नमस्कार दोस्तों, आज मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। छत्तीसगढ़ यह रोड जो आप देख रहे हैं, ये रोड उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को जोड़ती है। और यहीं से मैं आप लोगों को ये कहानी सुना रहा हूँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, जहाँ बाबा साहब ने अपना जीवन का एक अहम काल बिताया। साल थी 1931। एक 22 वर्षीय छात्र जो समुद्र पार करके अमेरिका पहुंचा। दुनिया के लिए वह एक साधारण छात्र था, लेकिन उसके भीतर एक दर्द था, एक दर्द जमा था। बचपन में स्कूल में उसे अलग बैठना पड़ा, पानी तक छूने का अधिकार नहीं। समाज उसे बार बार बताता था कि उसकी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है, लेकिन उस युवक ने समाज की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उसने किताबों पर विश्वास किया, अपने ज्ञान पर विश्वास किया, और यही विश्वास उसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक ले आया। और क्योंकि भीड़ ये नहीं जानता था कि यह दुबला पतला इंसान एक दिन करोड़ों लोगों की आवाज़ बनेगा। दिन में वह कक्षाओं में बैठता और रात में पुस्तकालय की रोशनी में पढ़ता रहता। जब दूसरे लोग सो रहे होते तो वह भारत के भविष्य के बारे में सोच रहा होता। एक ऐसा भारत जिसकी पहचान उसके जाति से नहीं, उसकी क्षमता से हो। शायद उन रातों में बाबा साहब को अपना गांव याद आता होगा, अपना बचपन याद आता होगा वो अपमान जिसने उनके दिलों पर घाव छोड़ा। लेकिन उन्होंने घाव को नफरत से नहीं बदला, उन्होंने उसे ज्ञान से बदल दिया। यही उनमें सबसे बड़ी महानता थी। कोलंबिया ने सिर्फ उन्हें पढ़ने के लिए किताब नहीं दी, बल्कि उन्हें ये एहसास दिलाया कि एक बेहतर समाज मुमकिन है। लोकतंत्र केवल प्रशासन की व्यवस्था ही नहीं, बल्कि इंसान का गरिमा का भी नाम है। समानता केवल शब्द ही नहीं, जीने का भी अधिकार है। सालों बाद जब बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माण में जुटे, तो शायद कोलंबिया की वो याद उनके साथ चल रही थी। न कहीं उनके मन में ये विचार था कि हमारा समाज भी ऐसा हो। संविधान के हर पंक्तियों में केवल कानून नहीं था, वहाँ हर एक छात्र का सपना था, वहाँ हर एक पीड़ित का दर्द भी था, और एक ऐसे समाज की कल्पना थी जहाँ जो कुछ उन्हें सहना पड़ा वो किसी और को ना सहना पड़े। आज हम दोस्तों जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी को याद करते हैं तो सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं दिखाई देता, बल्कि एक दीपक दिखाई देता है, एक रोशनी दिखाई देती है जिसने एक युवा को रोशनी दी, और उस युवा ने आगे चलकर करोड़ों जिंदगियों में उजाला बांट दी। इतिहास में बहुत से विश्वविद्यालय हुए, लेकिन बहुत कम विश्वविद्यालय होते हैं जिसके एक छात्र का प्रभाव पूरी मानवता पर पड़ती है। कोलंबिया उनमें से एक है कि कभी वहाँ एक छात्र पढ़ता था जिसे लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। अच्छा दोस्तों, नमस्कार, जय भीम, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार, फिर मिलेंगे।